कि डंडेलियन प्यास के मारे मरने ही वाली थी क्योंकि उसे कई दिनों से पानी नहीं मिला था। लेकिन दूसरी तरफ की फूल उससे बस कुछ ही मीटर दूरी में थी, जो पूरी तरह से अपनी जिंदगी मजे में जी रही थी क्योंकि उनके पास पोषण की सारी सुविधाएं थी। लेकिन बेचारी डंडेलियन बस उस नमी मिट्टी पर टिकी हुई थी जहाँ पर सिर्फ गर्म हवा ही था, जिससे उसे जलन हो रही थी। इसलिए वो भी उस तरफ जाना चाहती थी, लेकिन उसकी जड़ें बहुत ही मजबूती से जमीन में जमी हुई थी। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे उसके साथी पहले ही हार मानकर जमीन पर गिर चुके थे क्योंकि उनके नीचे की बेबस मिट्टी अब पानी और ऑक्सीजन देने में असमर्थ थे। तेज धूप के नीचे एक एक करके उसके साथी ढेर होते गए। तभी वो समझ गई कि अब उसकी भी बारी आने वाली है। इसीलिए उसने एक आखिरी हिम्मत भरा फैसला लिया और दूसरी तरफ जाने की ठानी। फिर उसने पत्तों को अपने शरीर में लपेटकर अपनी सारी ताकत लगा दी और खुद को जड़ों से ऊपर खींच लिया। लेकिन वो पहले कभी नहीं चली थी, इसलिए कांपते हुए मुश्किल से खड़ी हो पाई। फिर जैसे ही उसने पहला कदम रखा तभी उसका शरीर जमीन की गर्मी से झुलस गया। लेकिन दूसरी तरफ बस कुछ ही मीटर की दूरी थी, पर उसके लिए ये हजारों मील की दूरी जैसी लग रही थी। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और दर्द को सहते हुए वह जलते पत्थर के फर्श पर आगे बढ़ती गई और जितना तेज हो सका उतना तेज दौड़ी ताकि जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सके। पर हर कदम पर उसे बेहद पीड़ा झेलनी पड़ी, इसलिए ये छोटी सी दूरी उसके लिए अंतहीन लग रही थी, जिसे वह सह नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन पानी का स्रोत बिल्कुल सामने था, इसलिए उसने फिर से उठने की कोशिश की और रेंगते रेंगते लाइन की ओर बढ़ गई और आखिरकार उसे जिंदगी की नई उम्मीद नजर आई। वो कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी, पर उसमें और एक कदम चलने की ताकत नहीं बची थी। नई जिंदगी उसके सामने थी, लेकिन तभी वो वही ढेर हो गई। इस बार वाकई में वह फिर से नहीं उठ सकी, जिससे उसकी कोशिश विफल हो गई क्योंकि वो अपनी मंजिल पूरी नहीं कर पाई। लेकिन साथ ही वो सफल भी हुई क्योंकि उसने आखिरी पल तक हार नहीं मानी और अब उसने अपने पंखुड़ियों को जमीन में गिरा दी और सिर उठाकर अपना बीज बाहर फेंक दिया, जिससे उसके वंशज आकाश में बिखर गए और फिर से वो हमेशा के लिए गिर गई।